प्यारे भाई बहनों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 का पेपर जो 16 अक्टूबर 2021 को हुआ था। अलवर ज़िले के 2 सेंटरों पर हुई थी दोबारा परीक्षा, उसका पेपर हम देखेंगे। तो दोबारा जो परीक्षा हुई अलवर के 2 सेंटरों पर उसका पेपर देख लेते हैं हम। यह है साइकोलॉजी का पेपर, खंड पृष्ठ साइकोलॉजी। पहला क्वेश्चन, NCF 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। NCF 2005 इसके प्रोफेसर यशपाल थे। और ये जो आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों, ये आंसर विभाग की आंसर की के अनुसार है। जो विभाग की आंसर की आई थी, ये विभाग की आंसर की के अनुसार उत्तर बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन, NCF 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल, एक इसमें सी हो जाएगा। सेकंड नंबर, NCF 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश की गई 2 घंटे प्रतिदिन। इसमें ए को सही माना गया विभाग की अनुसूची के अनुसार। ए इसमें सही हो जाएगा, 2 घंटे प्रतिदिन। फिर आगे देखते हैं 3 नंबर, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक 3 नंबर, 3 में इसमें ए राइट हो जाएगा। वर्दाइमर जो है इसमें गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। 4 नंबर देखते हैं आगे, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन थॉर्नडाइक इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसमें बोनस दिया गया। 4 नंबर में बोनस दिया गया, इसमें बोनस है 4 नंबर में। थॉमसन है जो प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। स्पीयरमैन ने द्वितत्व और त्रितत्व का सिद्धांत दिया। और गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इसलिए बहुकारक सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें बोनस दिया गया 4 नंबर। 5 नंबर, अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक क्या है? अभिप्रेरक व्यवहार का आंतरिक स्रोत है। ए इसमें राइट हो जाएगा, व्यवहार का आंतरिक स्रोत अभिप्रेरक है। 6 नंबर देखते हैं आगे। 6 नंबर, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संज्ञानात्मक जो संरचना है उसको संशोधित किया जाता है, तो वह कहलाती है। तो 6 नंबर में सी राइट हो जाएगा, वह समायोजन कहलाती है। इसमें विभाग की आंसर की के अनुसार इसमें सी सही होगा, समायोजन। चलते हैं 7 नंबर, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण किसको प्रभावित करता है? तो ये 7 में ए सही हो जाएगा। 7 में ए को सही माना गया। इसमें स्वास्थ्य है, इसमें स्वास्थ्य तो नहीं होना चाहिए, इसे समायोजन। अभिरुचि दोनों में से एक होना चाहिए, इसे समायोजन। लेकिन विभाग की आंसर की के अनुसार, विभाग की जो आंसर की आई थी, विभाग की आंसर की में ए को राइट माना गया है, स्वास्थ्य को। चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देख लेते हैं, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान थे। भावात्मक जो बुद्धि है, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन थे? डेनियल गोलमैन थे। कौन थे? डेनियल गोलमैन। चलते हैं आगे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। 9 में ए राइट हो जाएगा। इसमें 10 में देख लेते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। तो 10 के अंदर बी राइट हो जाएगा। इसमें भावात्मक क्षेत्र, बी वाला राइट। विभाग के आंसर की के अनुसार इसमें बी को राइट माना गया, भावात्मक क्षेत्र। 11 नंबर, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा। सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानता हो या जानती हो। सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर देख लेते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, नहीं पूछ रहा, मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से। इसमें डी वाला नहीं है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देख लेते हैं, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। इसमें ए वाला राइट हो जाएगा 13 में। अब देखते हैं आगे 14 नंबर इसमें नहीं है। 14 नंबर 15 देखते हैं, 14 नंबर कट गया इसमें शायद। 15, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जे.एस. ब्रूनर नहीं है। तो 15 में ए हो जाएगा, जे.एस. ब्रूनर, जो ये है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है।
चलते हैं आगे। 16 नंबर, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? शारीरिक गुणों के आधार पर क्रेसमर ने किया था। ये इसमें राइट हो जाएगा। और विभाग के अनुसार के अनुसार एक को सही माना गया, क्रेसमर को सही माना गया 16 में। 17 नंबर, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। 17 नंबर, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। इसमें एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस दोनों को ही सही माना गया। सी को सही माना गया विभाग के आंसर के अनुसार। तो इसमें सी हो जाएगा, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। सी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये पावलोव ने दिया था। इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट। स्पीयरमैन, बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए? स्पीयरमैन ने कितने कारक बताए थे? स्पीयरमैन ने तो 19 नंबर में बी और सी दोनों सही माना गया विभाग के आंसर के अनुसार, क्योंकि स्पीयरमैन ने द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत दोनों सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसमें बी और सी दोनों को सही माना गया है। बी और सी दोनों इसमें राइट। तो 20 नंबर देख लेते हैं आगे। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। 20 में बी राइट हो जाएगा, ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। 21 नंबर, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है तो क्या है? कोई संबंध नहीं है। विभाग के आंसर के अनुसार सी को सही माना गया, कोई संबंध नहीं है। सी इसमें राइट आंसर माना गया। तो 21 में सी हो जाएगा, कोई संबंध नहीं है। चलते हैं 22 नंबर। 22, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें से कोई वाचिक परीक्षण नहीं है। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए वाचिक परीक्षण नहीं है। वाचिका मतलब शाब्दिक, वाचिका मतलब होता है शाब्दिक। ये निरीक्षण नहीं है। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 में ए हो जाएगा, निरीक्षण। 23 देख लेते हैं आगे। 23, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। पहला चरण आवश्यकता हो जाएगा इसमें। और इसका याद करने का तरीका है NDI नदी। NDI नदी यानी कि नीड आवश्यकता। पहला हो जाएगा नीड आवश्यकता। दूसरा ड्राइव, डी ड्राइव चालक अंतर्नोद प्रणोद। और तीसरा हो जाएगा इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। तीसरा हो जाएगा इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन हो जाएगा इसमें। तो इसमें पहला आवश्यकता और दूसरा हो जाएगा डी ड्राइव चालक अंतर्नोद प्रणोद। और तीसरा हो जाएगा प्रोत्साहन। पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे होगा। तो पहला जो चरण है इसका आवश्यकता होगा। चलते हैं आगे। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। और ये होता है अनानुबंधित उद्दीपक, जिसको स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है? भोजन है। भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस भी कहते हैं और अनानुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। 5 तो थे गौण नियम और 3 थे मुख्य नियम। इसमें पहला था इसमें अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, ये भी सही है। लेकिन प्रतिक्रिया का नियम नहीं दिया, इसने बहु प्रतिक्रिया का नियम दिया था। तो इसमें डी वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो उत्तर इसमें डी राइट हो जाएगा, प्रतिक्रिया का नियम। अधिगम के अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कोहलर हो जाएगा इसमें। ये हो जाएगा इसमें कोहलर, डी वाला राइट। आगे चलते हैं फिर आगे देख लेते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। 27 में देख लेते हैं। बी वाला राइट है इसमें पुनर्बलन। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत स्किनर ने दिया और मुख्य कारक पुनर्बलन को बताया गया। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 27 में बी हो गया। 28 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं पूछ रहा। आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आत्म संप्रत्यय स्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं आत्म संप्रत्यय। बाकी इसमें आत्म संप्रत्यय है व्यवस्थित होती है, ये सही है। आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये भी सही है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होती है, ये भी सही है। जबकि ये स्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। आत्म संप्रत्यय स्थायी नहीं होती। तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे फिर 29 नंबर। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान की प्रमुखता दी जाती है, को प्रमुखता दी जाती है। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तात्कालिक समाधान यानी कि इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं इसमें।
ये रहा। सडन सॉल्यूशन, सडन का मतलब होता है अचानक, सॉल्यूशन मतलब अचानक समस्या का समाधान करना, अचानक समाधान, सडन सॉल्यूशन। इसमें आ रहा है सडन सॉल्यूशन यानी अचानक समाधान, अचानक समाधान अर्थात तुरंत समाधान कर रहा, तात्कालिक समाधान, तुरंत समाधान कर रहा। तो तुरंत समाधान किसमें होगा? सूझ के सिद्धांत में होगा। तो वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है तो सूझ का सिद्धांत। और विभाग के आंसर की के अनुसार भी इसमें डी को सही माना गया है, तो सूझ का सिद्धांत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 30 नंबर। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछ रहा, अधिगम सीखने के संबंध, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसमें एक और राइट माना गया, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि परिपक्वता और आयु दोनों का प्रभाव परिपक्वता एंड आयु दोनों का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। ये नहीं पूछ रहा नहीं पड़ता है तो ये गलत है, तो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सामाजिक का पेपर, सामाजिक का देख लेते हैं। सामाजिक के चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, इसको ध्यान रखना, उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता और न ही प्राण दंड देता है। ये किसने कहा था? ये फाहिया ने कहा था। ये ध्यान रखना, किसने कहा था? फाहिया ने कहा था। यह लाइन किसने कही थी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता और न ही प्राण दंड देता? यह फाहिया ने कहा था। चलते हैं आगे 92 नंबर। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है कम्बोज में है। आगे 93 नंबर। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष है जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। ये सही है, प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था 5 वर्ष के अंतराल में। हर्ष ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की। ये नहीं है, हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने की थी। ये ध्यान रखना, हर्षचरित की रचना किसने की? बाण भट्ट ने। 2 नंबर गलत हो जाएगा। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान दिए। ये भी सही है, तो पहला और तीसरा वाला राइट हो जाएगा। इसमें सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। सल्तनतकालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिक कार्यों का नेतृत्व किया था? जयदयाल और मेहराब खान जो थे कोटा के थे। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 96 नंबर। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? शिशुपाल वधम महाकवि माघ ने की थी। माघ कहाँ का रहने वाला था? बीनमाल जालौर का रहने वाला था। महाकवि माघ है तो बीनमाल जालौर का रहने वाला था। 97 नंबर। चक्रपाणी मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबार में थे? चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में थे। 98 नंबर। 98 नंबर। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल है जो 17वीं शताब्दी को माना गया है। 17वीं शताब्दी, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? ये नथमल की हवेली है जैसलमेर में। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ए राइट हो जाएगा 99 में। देख लेते हैं 100 नंबर। साधु शिकारी सेठ सेठानी दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख सवांग थे? तो ये गिद्ध नृत्य के सवांग थे। इसमें विभाग के आंसर के अनुसार इसमें डी को राइट माना गया, गिद्ध नृत्य। 101 नंबर देख लेते हैं आगे। 101 नंबर। 101 में सी को सही माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? इसे मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर। इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राजाओं के काल का अंतर समय क्या है? तो ये समय रेखा ग्राफ। डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है जो भाग 3 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया और भाग 3 में जोड़ा गया। अब चलते हैं आगे 104 नंबर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना, तो इसमें देख लेते हैं सही सुमेलित कौन सा है। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें
अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 तक है, 25 से 28। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये सही सी वाला। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो ये 32 में है, तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे 106 नंबर। 106 नंबर देख लेते हैं। 106 में एक को सही माना गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये 91वां संविधान संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्य लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं 107 नंबर। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची है जो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें कुल 29 विषय जोड़े गए, 29। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए। संभाग व जिलों का सही युग्म है। संभाग व जिलों का सही युग्म ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, पहला वाला इसमें राइट। चलते हैं आगे 109 नंबर। उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? व्याख्याकार, संविधान का व्याख्याकार जो बताता है, कौन बताता है? न्यायिक पुनरावलोकन, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण अवबोध में व्याख्या की जाती है, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और चित्र जो बनाए जाते हैं कौशल में हो जाएंगे, कौशल में आ जाएंगे, कौशलात्मक में, चित्र कौशलात्मक में आएंगे, और जबकि अवबोध में व्याख्या करना आएगा, तो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। चलते हैं 111 नंबर। 111 नंबर देख लेते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये ध्यान रखना। यानी 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। आगे देखते हैं फिर 112 नंबर। कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं जो घटित होती है वायुमंडल की किस परत में होती है? ये सौभ मंडल में होती है। सबसे नीचे की जो परत है सौभ मंडल, उसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर। पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, पवन विमुखी भाग को कहते हैं। 113 में एक राइट है, माना गया ये राइट है इसमें, पवन विमुखी भाग। अब अगला देख लेते हैं। उत्खात भूमि संबंधित है। उत्खात भूमि पूर्वी मैदान से संबंधित है, ये चंबल नदी से संबंधित है, और पूर्वी मैदान से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, इन तीनों की इस चैनल पर वीडियो बना रखी, बहुत ही सरल ट्रिक के साथ में। जो ट्रिक एक दो बार पढ़ते आपको याद हो जाएगी, तो वो ट्रिक आप जरूर देख लेना, उसमें कोई नदी फिर गलत नहीं होगी परीक्षा में आती। इतनी सरल ट्रिक बना रखी है कि बंगाली खाड़ी की ओर बनने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, अरब सागर की ओर जाने वाली कौन कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी, इन सब की ट्रिक बना रखी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसमें चैनल को सर्च करके आप देख सकते हो, आप चाहो तो देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नदियाँ है कौन कौन सी? बनास, बेड़च, पार्वती, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। और बनास, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में सम्मिलित जो नदियाँ हैं, बंगाली खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, उसकी ट्रिक है बब्बे खां को काज पार्वती, बब्बे खां को काज पार्वती। तो बनास, बेड़च, खारी, कोठारी, काली सिंध, चंबल, और पार्वती से पार्वती हो जाएगा। तो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी को प्रवाहित होती है। अगर भूगोल में सहायक परिविधियाँ जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग जो होता है वो प्रत्यक्षीकरण के अवसर में होता है, प्रभावशाली शिक्षण में होता है, बोध गम्यता के विकास में होता है, सभी में होता है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। बीमा के पक्षकार होते हैं। बीमा के पक्षकार दो होते हैं। सहकारी समितियों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। सहकारी समितियों का पंजीयन कराना क्या है? अनिवार्य है। तो 118 में बी को राइट माना गया है। सहकारी समितियों का पंजीयन कराना क्या है? अनिवार्य। 119 नंबर। उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है। उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है, ये त्रिस्तरीय है। अवस्था तंत्र कैसा है? त्रिस्तरीय तंत्र हो जाएगा। 120 नंबर।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य पत्र मुद्रा निर्गमन, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर, सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित जो कौन कौन से तथ्य सही है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धान्यागारों की थी, बिल्कुल सही है, अन्नानागार थे। हड़प्पा था मोहनजोदड़ो, दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, ये भी सही है। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे, ये भी सही है, अर्थात इसमें डी को सही माना गया। 121 में विभाग के आंसर की के अनुसार डी हो जाएगा इसमें। 122 नंबर, 122 नंबर दे वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही भाग है, बिल्कुल सही, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। और सेकंड, यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र होते हैं, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, ये भी सही है। सामवेद जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, गद्य पद्य में नहीं लिखा जाता, गद्य पद्य में यजुर्वेद होता है, और सामवेद संगीत से संबंधित है, तो ये नहीं है। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों और उनकी चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान संकलित है, ये भी सही। तो 1, 2, 4 से हो जाएंगे, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसमें बी हो रहा। और 122 में क्या मान रखा है इसमें? 122 में बी सही है, अर्थात इसमें बी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 123 नंबर, बौद्ध धर्म में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया? महाभिनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण जो कहा गया वो ग्रह त्याग को कहा गया। किसको कहा गया? ग्रह त्याग को। बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग की जो घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। चलते हैं फिर आगे। 124 नंबर, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तो पाटलिपुत्र में किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं फिर आगे। मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध से संबंधित है, तो मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा थी। मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि, तो इसमें मगध महाजनपद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें राइट हो जाएगा पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, जबकि प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा नहीं थी, तो इसमें सी वाला राइट हो जाएगा, सी, पहला और तीसरा। चलते हैं आगे। अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, 1893 में हुआ था, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटना पहले कौन सी हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ये पहले असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और चोरी चौरा कांड ये 1922 में हुआ। दांडी मार्च यात्रा 1930 के आसपास हुई, 30-31 में, तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित है? ये चंद्रावती, सिरोही, डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 128 में, 128 में डी हो गया। 129 में चलते हैं फिर आगे। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। 130 नंबर में चलते हैं। 130 नंबर, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया, कौन नहीं आया? जोरावर सिंह बाहर नहीं आया था, ये ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद श्रेणी में आता? अवनद में आता है। 131 में मादल हो जाएगा, एक ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा, ए। 132 नंबर, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं द्वारा वर्ष मुंज ने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। 132 में सी हो जाएगा। 133 देख लेते हैं। 1889 में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ किया गया? ये अजमेर में किया गया था, अजमेर में। 1889 में अजमेर में राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, तो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? रणथंभौर पर अधिकार किया 1301 में किया था, तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक क्या है? तो BS ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के आयाम 3 कौन से? तो शैक्षिक उद्देश्य है, अधिगम के अनुभव है, और व्यवहार परिवर्तन है, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। 138 नंबर,
निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? द्विसदनात्मक जो विधानमंडल है वो 6 राज्यों में है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जिसमें सम्मिलित है। तो डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 137 नंबर। 137 बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये सामाजिक न्याय में आता है। किस में आता है? ये सामाजिक न्याय में। आगे चलते हैं 138 नंबर। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम को शुरू किया गया। स्वीप कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया। इसमें डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विभाग के आंसर की के अनुसार इसमें डी को सही माना गया और सही है डी। इसमें 2009 में स्वीप कार्यक्रम को शुरू किया गया। 138 में डी हो जाएगा। 139 में चलते हैं। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के बारे में राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा तो 27 सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत हुआ, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। 39 में सी नंबर राइट हो जाएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा? 123 वाला हो जाएगा। इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो अनुच्छेद 123 में। आगे चलते हैं 141 नंबर। 141 में देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण कौशल से या शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है? मानचित्र संबंधी प्रश्न है वो किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है? तो इसमें 141 में डी को राइट माना गया है। इसमें कौशल से संबंधित है। मानचित्र बना रहा, मानचित्र किस में आएगा? कौशल में आएगा। मानचित्र की कुशलता, तो डी इसमें राइट आंसर माना गया है। विभाग के आंसर के अनुसार इसमें डी होगा सही उत्तर। अब 142 में देख लेते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय है। शुक्र ग्रह का इसमें 225 दिन राइट माना गया है, जबकि कक्षा 6 की किताब में और पहला ही पार्ट है उसमें 255 दिन दे रखा है। कक्षा 6 की जो बुक्स है अभी वर्तमान में चल रही है, उसका पहला ही पार्ट है सौर मंडल का, उसमें 255 दिन दिखा रखा है, जबकि ऑप्शन में 255 नहीं है, इसलिए 225 दिन सही माना गया। बी को राइट माना गया इसमें। और आगे देखते हैं 143 नंबर। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। ये मानचित्र 143 नंबर में सी को सही माना गया। विषयक मानचित्र कहलाते हैं। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र विषयक मानचित्र कहलाते हैं। 144 नंबर। सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? सिरोही पॉइंट जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। डी को राइट माना है इसमें, तो 144 में डी हो जाएगा अंटार्कटिका। 145 नंबर। कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? टेगा वन, कौनदारी वन, ए इसमें राइट है, कौनदारी वन। 146 नंबर। कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदाएं, इसमें बी। विभाग के आंसर की के अनुसार इसमें बी इसमें राइट होगा। तो चलते हैं आगे। 146 में बी हो गया। 147 राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से की गई। 148 नंबर। 148 नंबर। उत्तर से दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देखते हैं आगे 149 नंबर। 149 चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात जो कहलाते हैं वो टाइफून कहलाते हैं। 150 नंबर। स्थान उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस में करते हैं? भूगोल में करते हैं। किस में करते हैं? भूगोल में। चलते हैं आगे। फिर अब लैंग्वेज का देख लेते हैं हम। भाषा सेकेंड, लैंग्वेज संस्कृत देख लेते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये तो श्लोक दे रखा है। और 61 नंबर क्वेश्चन। श्लोकेस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दस्य नाम लिखत। छंद यानी कि इसमें कौन सा छंद है इस श्लोक में? तो इसमें चुगदा वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें वसंत तिल का हो जाएगा। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 62 नंबर में।
सकलापि इत्यत्र क संधि, सकलापि में कौन सी संधि है? 62 में सी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कलिष्टम इत्यत्र क पड़ती है। 63 में बी इसमें कत पड़ती है। कलिष्टम इत्यत्र क पड़ती है, यानी कलिष्टम में कौन सा पड़ती है? तो इसमें कत पड़ती है, बी वाला इसमें राइट। 64 नंबर 64 नंबर देख लेते हैं। इसमें सुरुचिर इत्यत्र क समास है। सुरुचिर में समास कौन सा है? विशेषता बता रहा है। सुरुचिर यानी अच्छी रुचि है, अर्थात विशेषता बता रहा है। तो विशेषता किस में बताई जाती है? क्रमधारी समास में बताई जाती है। डी हो जाएगा 64 में डी। फिर आगे देख लेते हैं 65 नंबर 65 नंबर यदि सुरुचिर मेध पाठ न आलोकित इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम? तो विशेष्य पद पूछ रहा था। विशेष्य जो पद है ये मेध पाठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेध पाठ। 65 में सी हो जाएगा। 67 ए इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? ए जो है ए इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। ए जो है एक तो ए प्लस ई से मिलकर बना, ए प्लस ई। ए जो हो जाएगा ए तो कंठ, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और प्लस ई का उच्चारण स्थान क्या? तालु। तो कंठ तालु इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर ज्ञानम रीते मुक्ति न भवति, तो ज्ञानात रीते मुक्ति न भवंती हो जाएगा, भवती। ज्ञानात रीते मुक्ति न भवती, तो इसमें डी वाला राइट आंसर है 67 में। 68 नंबर देख लेते हैं। 68 ज्ञानम 12 वीणा, रिक्त स्थान में आ जाएगा किरियाम। ज्ञानम 12 किरियाम वीणा, सी वाला इसमें राइट आंसर। किरियाम हो गया इसमें 68 में। 69 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात केन विधिना समाजे उपदेशम। सुकरात की कौन सी विधि थी? सुकरात ने कौन सी विधि दी? सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी थी, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हर्बल्टीय पंचपदी कस्य विधि विकसित रूपम वर्तते। हर्बल्ट की पंचपदी जो यह है विधि है उसका विकसित रूप है। हर्बल्ट की पंचपदी का विकसित रूप मूल्यांकन विधि हो जाएगा 70 में, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन विधि। 71 नंबर भाषण पठन लेखनानि कस्य कौशलस्य आधाराणि सन्ति। आधाराणि सन्ति, तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 71 में बी वाला इसमें श्रवणस्य, यानी कि भाषण पठन लेखन जो कौशल है वो किस कौशल पर आधारित है? तो इस श्रवण कौशल पर आधारित है। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर वर्णानाम रेखात्मक संकेते लिपि रूपेण निबंधन भाषाया कीदृशम रूपम भवति। लिपि रूपेण, लिपि जो होता है लिखित रूप में होता है, अर्थात लिखित रूपम हो जाएगा। डी वाला 72 में डी राइट हो जाएगा। 73 शिक्षा अधिगम प्रक्रिया सूक्ष्म उपागम विदिते। सूक्ष्म उपागम जो है ये समाचार पत्राणी, ए वाला इसमें राइट आंसर है। 73 में ए वाला हो जाएगा। 74 नंबर देख लेते हैं। मूल्यांकनम कति विधम भवति। मूल्यांकन की कितनी विधियाँ होती है? तो द्विविधम मूल्यांकन की 2 विधियाँ होती है। 75 नंबर सत्य निर्णय सत्य असत्य कस्य परीक्षाया प्रकारो अस्ति। सत्य असत्य का निर्णय जो है कौन सी परीक्षा का प्रकार है? तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो 75 में बी राइट हो जाएगा। चलते हैं 76 नंबर राजान इत्यत्र का विभक्ति। राजान में विभक्ति कौन सी है? तो 76 में एक राइट माना गया इसमें प्रथमा विभक्ति। राजान में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। चलते हैं 77 नंबर विद्यायंत इत्यत्र क्या प्रत्यय। विद्यायंत में कौन सा प्रत्यय? स्वतंत्र में सी मतु प्रत्यय है इसमें। और 78 विद्या एव इत्यत्र क्या संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस एव, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा 78 में। 79 में चलते हैं। 79 सरल मार्ग इत्यत्र क्या समास है? सरल मार्ग की विशेषता बता रहा सरल मार्ग क्रमधारी समास, तो 79 में डी हो जाएगा। 80 प्राप्नुवन इत्यस्मिन् क्रियापदे का धातु कौन सी है? आप धातु हो जाएगी, तो 80 में हो जाएगा। 81 में चलते हैं। 81 नंबर एक दशानाम इंटू 60, 1 यानी कि 11 इंटू 6 बराबर 67 हो रहे हैं। तो ये 67 जो है इत्यत्र संख्या शब्दे, तो इनमें 60 हो जाएगा, सी 81 में सी हो जाएगा। 67 को क्या कहते हैं संस्कृत में? 60। 82 नंबर अंका नाम स्थानीय संस्कृत पदेन समय लिखना। प्रातः 8:45 यानी 7:45 को पादोन अष्टवादने कहते हैं। क्या कहते हैं? पादोन अष्टवादने। तो इसमें बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, पादोन अष्टवादने।
83 नंबर में चलते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। माहेश्वर सूत्रेषु जस वर्णा कर्मस्य सन्ति। माहेश्वरी सूत्रों में जस वर्ण जो है, जस वर्ण ज ब ग ड जस हो जाएगा, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 83 में ए। 84 नंबर देख लेते हैं। राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, इत्यस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना। 84 में डी हो जाएगा, निर्भय शत्रुम राज्यम जयति। निर्भय शत्रुम राज्यम जयति हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। 85 नंबर। 85 मया पुस्तकानि पठ्यन्ते। 85 में हो जाएगा, इसमें सी राइट हो जाएगा। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करना, तो मया का अहम हो जाएगा पुस्तकानि और पठ्यन्ते का हो जाएगा पठामि। तो मया पुस्तकानि पठ्यन्ते अहम पुस्तकानि पठामि, सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा 86। यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिना भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्ण न भविष्यति लिखितम। तो ये वाक्य किसने कहा गया? तो विंसेंट महोदय का वाक्य है, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर। 87 नंबर देख लेते हैं। यानी संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणयोः कृते किं सूत्रं महत्वपूर्ण वर्तते। यानी कि संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कथा शिक्षण के लिए कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण है? तो ये पूर्णादंशम प्रति, यानी पूर्ण से अंश की ओर हो जाएगा। डी वाला इसमें फाइनल, ये आंसर की विभाग के आंसर की के अनुसार इसमें डी को सही माना गया 87 में। 88 देख लेते हैं फिर। संप्रेषणाधारित शिक्षणस्य साफल्याय प्रयोगयोग्या परिविधय सन्ति। संप्रेषण पर आधारित जो शिक्षण है उसके सफल प्रयोग किस विधि में होता है? तो ये संस्कृत संभाषण शिविरणा भाव, ऐसा क्या लिखा हुआ इसमें, संगणक से प्रयोग और मौखिका अभ्यास है, इसमें उपयुक्त सर्वम हो जाएगा। इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो 88 में डी। और 89 में निदानम पदमिदम कस्य शास्त्रस्य विदिते। निदानम, तो 89 में इसमें चिकित्सा शास्त्र हो जाएगा, चिकित्सा शास्त्रस्य। 90 नंबर लास्ट देख लेते हैं। शिक्षक छात्रान् संस्कृतेन सरलात् प्रश्नान् पृच्छेत् लघुवाक्येषु व संस्कृतेनैव उत्तरं को अयं विधि। तो 90 में इसमें सी हो जाएगा, व्यवहार विधि।